एक लड़का अपने हाथ में लिए क्ले से खेलने ही वाला था कि तभी अचानक उसे क्ले में दो नन्हे पैर तेजी से हिलते हुए दिखे। उसने पास जाकर देखना चाहा कि आखिर माजरा क्या है। तभी एक लाल सिपाही उठ खड़ा हुआ, पर लड़का उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरा, मगर वह सिपाही तुरंत पीछे हटा और रबर को गूंथने लगा। देखते ही देखते उसने एक हथियार निकाला और बिना झिझके लड़के पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली सीधे लड़के की आंख पर जा लगी। दर्द से कराहते हुए उसने तुरंत उस रबर को फेंक दिया। जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो लड़का फिर से उसे ढूंढने पहुंचा, लेकिन वहाँ जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था। उस रबर के पास अब और भी बहुत सारे लाल सिपाही जमा हो चुके थे। वे बड़ी तेजी से अपनी तैयारी कर रहे थे। टेंट लगाने से लेकर लकड़ियां काटने तक हर काम पूरे जोश में चल रहा था। अपने ऑफिसर के इशारे पर सिपाहियों ने रबर से एक सीढ़ी निकाली, निगरानी के लिए एक लुकआउट टावर बनाया और बारी बारी से सबकी ड्यूटी लगा दी। कुछ ही मिनटों में वहाँ भारी टैंक और इलाज के लिए मेडिकल टेंट भी खड़े हो गए। लड़के ने झुककर देखा तो अंदर घायल सिपाहियों का इलाज चल रहा था। देखते ही देखते उसके पैरों के पास हजारों सिपाही इकट्ठे हो गए और वह रबर भी तेजी से छोटा होने लगा। डर के मारे लड़के का पिछवाड़ा लुक लुक करने लगा। वो आनन फानन में घर के अंदर भागा और रबर का एक दूसरा डिब्बा उठा लाया। उसने बिना सोचे समझे एक स्लेटी रबर का टुकड़ा वहाँ फेंक दिया और पलक झपकते ही उसमें से ढेर सारे स्लेटी सिपाही निकल आए। और जब लाल सिपाही आराम कर रहे थे तभी इन स्लेटी सिपाहियों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। पल भर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बचे हुए सैनिक भागकर फोन के जरिए हेडक्वार्टर को खबर देना चाहते थे, लेकिन पीछे हटने से पहले ही स्लेटी सिपाहियों ने उन्हें धर दबोचा। वे सब उस रबर में फंस गए थे। देखते ही देखते सारे लाल सिपाही भी स्लेटी रंग में बदल गए। वे अब पूरी तरह हथियारों से लैस थे और चुपके से दुश्मन के ठिकानों में घुसने लगे। हाई टेक हथियारों वाले ये स्लेटी सिपाही बहुत ही खूंखार थे। उनके भीषण हमले ने लाल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये सब कुछ वह लड़का पास खड़ा देख रहा था। अब लाल सेना के कुछ ही सिपाही जंगल में छिपे हुए थे, यह जानते हुए कि उनकी पूरी फौज हार के कगार पर है। उन्होंने आखिरी पलटवार की योजना बनाई। लड़का चुपके से उनके पास गया और उनकी बातें सुनने लगा। पता चला कि उन्होंने घास के बीच एक फाइटर टूटा प्लेन छिपा रखा है। बस अगर उन्हें वह टूटा हिस्सा मिल जाए तो वे स्लेटी सेना के छक्के छुड़ा देंगे। यह सुनकर लड़का आगे बढ़ा और वह टूटा हिस्सा उठा लाया। जैसे ही लड़के ने लाल सेना को वह मेमोरी दी, सारे सिपाही दंग रह गए। लड़के के उस विशालकाय हाथ को देखकर मिलिट्री ऑफिसर ने उसे बड़े गर्व से उसे सैल्यूट किया। लेकिन जब सिपाही अपने विमान की मरम्मत कर रहे थे तभी स्लेटी सेना को उनके ठिकाने का पता चल गया और वे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। मौका पाकर सारे लाल सिपाही जल्दी से विमान में चढ़ गए। विमान के पंखों के सेट होते ही उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। गोलियों की उस भारी बौछार के बीच लाल सेना का विमान आगे बढ़ा, लेकिन तभी सामने से स्लेटी सेना ने मिसाइल दाग दिया, मगर लड़के ने मदद की और हवा में ही उस मिसाइल को मार गिराया। तब स्लेटी सेना ने फाइटर प्लेन को उनके पीछे लगा दिया। विमान पर सवार लाल सिपाही नीचे कूदे और फिर से भयंकर युद्ध छेड़ा और आखिरकार अपनी जीत का ऐलान कर दिया। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।